हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो, ज़रूर इन वीडियो को स्टडी कर लेना। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश के बारे में। यस, यहाँ पे ये जो गिरावट है, ये क्रैश है, इसका फ़ायदा आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे उठाना चाहिए। मतलब सो दोस्तों, इसके पहले भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, तो इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई भी कंपनी रहेगी, कोई भी बिजनेस करती रहेगी, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्पिटिटर तो बाज़ार में अवेलेबल रहेगा। एंड जैसे हम लोग देखते हैं कि हम खुद का परफॉर्मेंस के ऊपर तो फोकस रखते ही हैं, बट उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटर के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि वो करता क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, किसकी ग्रोथ ज़्यादा चल रही है। एंड जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि खुद का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है कंपनी का, तो वह अच्छी बात होती है, बट अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस ख़राब होना, ये भी अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, राइट, अगर देखा जाए तो। सो दोस्तों, यही चीज़, यही लॉजिक के साथ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्रैश का फ़ायदा उठाओ, गिरावट का फ़ायदा उठाओ, मतलब वोडाफोन आइडिया सर आप खरीदने की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो मतलब हम लोग 100 से ही मना कर रहे हैं। सो वोडाफोन आइडिया तो यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे आज के दिन की बात करूँ तो कुछ नहीं, गिरावट हुई, वापस रिकवरी हुई। 5 दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्टॉक है लगभग हम लोगों को 27-28% क्रैश होते हुए देखने को मिला है सिर्फ 5 दिन में, राइट। ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक रीज़न के पीछे के कारण मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग कोई वोडाफोन आइडिया को खरीदने से रिलेटेड बात नहीं करने वाले, बट इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, हम ज़रूर कह सकते कि इनके लिए एक गजब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और भी ओपन हो सकती है अगर ये कंपनी का सर्वाइवल खतरे में आ जाता है तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार हर क्वार्टर की बात करें, हर मंथली बात करें, जो डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है, इस कंपनी के जो कस्टमर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो लगातार घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो गिरावट है, इसका फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो इनके कॉम्पिटिटर में अगर आप चाहो तो पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। बट अगेन कुछ यहाँ पे ज़रूर अगर आप निवेश करने जा रहे हो, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, बट ज़रूर अगर आप लोग यहाँ पे ये फैसला लेने जा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को हाईलाइट करके ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वोडाफोन आइडिया, इसके कॉम्पिटिटर कौन है? बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बट टॉप प्लेयर कौन है? तो टॉप प्लेयर में आप लोगों को पता, दो ही कंपनी, एक है भारतीय एयरटेल एंड सेकेंड वन से रिलायंस की जियो कंपनी। ये दो ही अगर हम लोग बात करें टॉप नॉच कंपनी, बाकी भी अगर आप चाहो तो टेलीकॉम कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी, बट उनका अस्तित्व ना के बराबर है। मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस उनका चलते रहता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आपका पैसा अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए दो ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो चलिए एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक एक कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के भी टोटल कितने कस्टमर है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सो आज आप कह सकते हो भारतीय एयरटेल में भी जो तेज़ी है उसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत इनके भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर 3 प्लेयर, 3 कॉम्पिटिटर है एंड उसमें से अगर एक चला जाता है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनके कस्टमर है इन दोनों में यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और भी प्लेयर है जैसे मैंने कहा, बट वो छोटे छोटे प्लेयर्स है। मैक्सिमम जो मेजर चंक अगर किधर यहाँ पे आएगा तो एयरटेल एंड जियो का ही ऑप्शन प्रोबेबली बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। सो भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी कैसी है? सो दोस्तों, ये भी कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है, बट इसका डिसएडवांटेज एक है कि बहुत स्लो चलती है। मीन्स अगर 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 7-7.5%, 5 साल की बात करें तो 86% के रिटर्न। बट अब अप्स एंड डाउन्स देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चलती रहती है। ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है इस कंपनी का। ऊपर तो ज़रूर जाएगा बट रॉकेट की तरह नहीं भागेगी, स्लोली 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 यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेगी। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है वही इस कंपनी के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे जो टेलीकॉम है उसमें हम लोग को मोनोपोली क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड वो है रिलायंस जियो एंड भारतीय एयरटेल। ये दो ही कंपनीज अभी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अभी आप देख सकते हो लगातार कस्टमर इनके यहाँ पे हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों, ये लेटेस्ट डेटा अभी आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, मई मंथ में ही था यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कितने,
कोई ख़राब कस्टमर्स नहीं है। 123.3 मिलियन, मतलब लगभग 12 सवा 12 करोड़ के आसपास हम लोग को इनके यूज़र्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम लोग किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो। एंड इतना बड़ा कस्टमर हम लोग को बेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहे अगर हम लोग ब्रॉडबैंड से रिलेटेड बात करें, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इनकी हम लोग को देखने को मिलती है। सो ओवरऑल कस्टमर बेस अगर मैं नॉर्मली भी बोल दूँ 10 करोड़ से ज़्यादा है। एंड 10 करोड़ कस्टमर बेस, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर वो लगातार एग्जिट होते रहेंगे, सो ये 10 करोड़ मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें से आधे भी अगर आप लोगों के पास आ गए तो आपके पास कितना ज़बरदस्त कस्टमर बेस यहाँ पे बन सकता है। तो इसीलिए फिलहाल भारती एयरटेल एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिलायंस जियो है, इनमें अभी हम लोग को ये टफ कंपटीशन और भी तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर और कोई प्लेयर यहाँ पे बाजार में अवेलेबल ही नहीं है। सो आप रिलायंस एंड भारती एयरटेल इन दोनों के साथ भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। बट मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग एयरटेल के साथ यहाँ पे जाओगे तो ये स्लो चलने वाली जो बातें हैं वो एक बार यहाँ पे देख लेना। एयरटेल का प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे एयरटेल के ऊपर भी लगभग 44,000 करोड़ के AGR ड्यूज हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि एयरटेल ने खुद कैलकुलेट करके बताया था कि इतना नहीं होना चाहिए, एंड उसमें से कंपनी ऑलरेडी 18,000 करोड़ यहाँ पे कर चुकी है। एंड एयरटेल ने ये भी बोला है कि हमारे ऊपर ये जो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्यूज़ है, जिसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट आधा यहाँ पे कर दिया है, तो कंपनी ऐसी पोजीशन में कि वो उस ड्यूज़ को यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनके पास कस्टमर है, इनका बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, वो इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एयरटेल का। इसके चलते भी हम लोग कह सकते हैं ये जो ग्रोथ है वो स्लोली जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो आप लोग पूछते हो ना कि ऐसा क्यों चल रहा है, रॉकेट की तरह क्यों नहीं, सो इनके ऊपर भी AGR ड्यूज़ है बहुत ज़्यादा जो इनको पे करने पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो ऑब्वियसली इनका जो कॉम्पिटिटर है वो आप सभी लोगों को पता है कोई छोटा मोटा नहीं है, रिलायंस जियो। किस हद तक इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो डेफिनेटली रिलायंस को टक्कर देना इतना तो ईजी यहाँ पे नहीं रहेगा, एंड इसी के चलते हम लोग को ये थोड़ा सा एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को स्लो चलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि रिलायंस का जियो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है अलग से, अगर हो जाएगा तो प्रॉपर हम लोग कंपैरिजन वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो कंपटीशन है इसी के चलते यहाँ पे चल रही कि 10 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है। अगर वोडाफोन आइडिया अगर ऐसे ही ख़राब परफॉर्मेंस देता रहेगा एंड कंटिन्यू रहने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा कम है, तो इतना बड़ा कस्टमर बेस किसको मिलेगा। इसके बीच फिलहाल ये कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। सो एक गिरावट का फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो आप एयरटेल एंड रिलायंस इन दोनों के साथ अगर आप चाहो तो जाने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। बट मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि कौन से कंपनी में रिस्क कितना यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं नॉर्मल डेटा की बात करें, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि अभी लेटेस्ट डेटा यहाँ पे आया था कि एयरटेल के भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लगभग 46 लाख यस उनके जो सब्सक्राइबर थे वो यहाँ पे वो लूज़ करते हुए देखने को मिले। ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये भी एक चीज़ हम लोग को फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिली थी, जो पुराना डेटा अभी प्रेजेंट किया था यहाँ पे। एंड अगर हम लोग जियो की बात करें तो उनके लगभग 35 से 36 लाख नए यूज़र्स ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। वोडाफोन की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वहाँ पे भी हम लोग को हमेशा की तरह कस्टमर लूज़ होते हुए देखने को मिल रहे थे। वहाँ पे भी समवेयर अराउंड 40 लाख के आसपास कस्टमर हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिले थे। तो इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि एयरटेल एंड वोडाफोन दोनों के भी हम लोग को मैसिव सब्सक्राइबर लॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, जो कि पुराना जो मंथ का डेटा रहता है वो सामने यहाँ पे आ जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो टोटल कस्टमर बेस कितना है। जैसे कि हम लोगों ने वोडाफोन आइडिया की बात की तो अभी लगभग कितना है, 10 करोड़ पकड़ के चल लेना, सब कुछ मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। देन एयरटेल की अगर मैं बात करूँ, एयरटेल या फिर पहले हम लोग जियो की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो जियो का टोटल कस्टमर बेस है लगभग 43 करोड़, 43 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट चलो 43 करोड़ हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। एंड एयरटेल का भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सारा डेटा ओपन किया था यहाँ पे मैंने, यस अभी आप लोग देख सकते हैं एयरटेल का जो टोटल कस्टमर सब्सक्राइबर बेस्ड डेटा है लगभग 35 करोड़ के आसपास, जिसमें से अभी हम लोग कह सकते हैं 46 लाख इतने ज़बरदस्त कस्टमर उन्होंने खो दिए। इतना शॉकिंग डेटा हम लोग को देखने को मिला था, अभी जस्ट जुलाई में ही ये प्रेजेंट हुआ था, आप देख सकते हैं 29 जुलाई को ही ये डेटा यहाँ पे सामने आ चुका था। सो ये भी चीज़ अभी फ़िलहाल हम लोग को यहाँ पे देखनी है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर डेटा आपको मिलेगा किसका, वोडाफोन आइडिया का। तो 43 लाख के आसपास कस्टमर यहाँ पे क्या कर दिए, निकल गए। एंड टोटल अगर हम लोग मई मंथ की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते 27.7 करोड़ यूज़र्स है वोडाफोन आइडिया की भी अगर हम लोग बात करें। वहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ ब्रॉडबैंड के देखे थे, वहाँ पे अब टोटल अगर आप चाहो तो चलो 30 करोड़ ही पकड़ लेते हैं राउंडेड फिगर। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा कस्टमर बेस है इनके पास। एंड अगर ये कंपनी अगर ऐसी ही दिक्कतों में चलती रहेगी
वोडाफोन आइडिया, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जियो एंड एयरटेल यहाँ पे उठा सकते हैं। सो यहाँ पे इतना ही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस गिरावट का फ़ायदा यहाँ पे भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। एंड ये जो फ़ायदा रहेगा ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म का रहेगा। ऐसे इमीडिएटली फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ते चला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोगों को पता है एक टाइप की मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, जो कि सरकार को भी एक थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया क्या सरकार खरीदेगी कि नहीं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि AGR ड्यूज़ इतने हैं, प्लस सरकार इतना खुद का स्टेक बेच रही है अच्छे अच्छे कंपनी में से, तो आने वाला पैसा वो ऐसे कंपनी को खरीदने के लिए क्यों लगाएगी, लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। बट सरकार के सामने भी एक ज़बरदस्त और एक पहली यहाँ पे है कि अगर वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे नहीं बचाया गया, तो बाकी सिर्फ एयरटेल एंड जियो ही यहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो एक टाइप की मोनोपोली भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो एक चैलेंजिंग पार्ट है, देख लेते हैं अभी फ्यूचर में यहाँ पे क्या होता है। बट एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में इसको कैच करने की कोशिश मत कर लेना। आज भी बहुत सारे लोग इसको पकड़ने की बात करते हैं एंड बहुत ही डेंजरस कमेंट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं। वोडाफोन आइडिया को खरीद लो, नेक्स्ट रुचि सोया जैसा भागेगा। रुचि सोया में क्या हुआ था अब सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। यही सबसे बड़ा वीकनेस रहता है रिटेल इन्वेस्टर का, कि वो सिर्फ शेयर का प्राइस देखते हैं। उनको लगता है रुचि सोया जो पुराने जिन्होंने खरीदा होगा 20-30 रुपये में, आज वो मस्त लाखों करोड़ छाप रहे, तो उनको पता ही नहीं कि उनके पुराने शेयर्स कैंसिल कर दिए गए थे। मतलब 100 के बदले 1 शेयर स्वैप रेशो ऐसे दिया गया था। सो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। सो वोडाफोन आइडिया अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर नई कंपनी कोई आ जाएगी तो आपके जो शेयर्स है वो कैंसिल करके आपको नए दूसरे शेयर्स दिए कर जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी का गुडविल रहता है, उनके वैल्यूएशंस रहते हैं, उनका नाम रहता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो बताएंगे कि ये रुचि सोया जैसे आप लोगों को गजब की रिटर्न दे सकती है। रुचि सोया के पुराने शेयर होल्डर्स जो एक्चुअल में थे उनको पूछ लेना उनके साथ क्या हुआ था, राइट। सो एक फॉर्मूला हमेशा दिमाग में फिट करके रखना, जो कंपनी डूब रही है ना उनके शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। आप डूबने वाले कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप एक्सपेक्टेशन रखने ही नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी खरीद भी लेती है इन कंपनीज़ को, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जो लिस्ट भी रहती है ना, प्रायोरिटी लिस्ट, अगर लिक्विडेशन में भी कोई जाते तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट ऑप्शन में रहते हैं, एकदम लास्ट। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे डूबते हुए कंपनी में अगर आप लोग पैसा लगाओगे तो फिर कैसे पैसा बनेगा, राइट। सिर्फ प्राइस छोटा है करके, तो मैं इससे भी छोटे वाले शेयर दिखा देता हूँ। 50 पैसे वाला भी स्टॉक अवेलेबल है, वहाँ पे लगा दो पैसा अगर सिर्फ प्राइस में ही जाना है तो। सो प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स में मत लगिए जहाँ पे खुद कंपनी के ओनर ही कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहते। कंपनी के जो ओनर्स है वो खुद यहाँ पे अभी जो चेयरमैन है उन्होंने ही यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, तो कोई सेंस बनता नहीं ऐसे कंपनी में पैसा लगाने के हिसाब से, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो भारतीय एयरटेल इस कंपनी को आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो, एंड उसी के साथ साथ रिलायंस जियो मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, इन 2 कंपनीज़ को आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा इन चीज़ का फ़ायदा अभी इमीडिएटली नहीं होगा, बट फ्यूचर में ज़रूर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इनका कस्टमर बेस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे कस्टमर बेस कंप्लीटली लूज़ करती है तो इन 2 कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बहुत ही हायर लेवल पे यहाँ पे इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक यहाँ पे कंटेंट समझ में आया होगा। हमेशा की तरह मैं अगेन कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना, वरना डेली बेसिस के ऊपर तो मैं कितने सारे एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। पर अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है आपको एनालिसिस करने के लिए, तो उसको नोट डाउन जरूर करके आप चाहो तो रख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।